आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, यहां तीन चार खबरें हैं। पहली बात, मुताबा खामेनी जो नए लीडर है ईरान के, वो हैं घायल। और दूसरा, देखिए अभी ये वेरीफाइड नहीं है बट कुछ सोर्सेज ये कह रहे हैं, जैसे मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडिया टुडे, उसमें ये लिखा था कि ईरान ने अलाउ कर दिया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारत के शिप्स को पास करने के लिए। मतलब जिन शिप्स पे भारत का झंडा दिखेगा वो शिप्स जो है ना वो ईरान से पास होगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास होगा। अब आपको पता है कि एस जयशंकर और यहां बातचीत हुई थी, जो अराक्ची है, जो फॉरेन मिनिस्टर है ईरान के, उन दोनों के बीच में, और उसके बाद ये कॉल लिया गया है। तो पुष्पक और परिमल, वो ये दो शिप, ये दो टैंकर्स जो है, वैसे तो आपको बता दूं कि थाईलैंड जा रहा था, उसमें वो इंडियन शिप था, मतलब इंडिया की तरफ आ रहा था, और दो इंडियंस मारे गए हैं जो स्ट्राइक्स हुई हैं। लेकिन यहां पे इन दोनों शिप को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास होने दिया गया, तो ये बड़ी बात है। ठीक है, अब इसका भी प्रॉपर वेरिफिकेशन ये भी देखेंगे। अभी तो सोर्सेस की माने तो यही है। कभी कभी लगता है भाई कौन सोर्सेज हैं, बट भाई देखो अगर बड़े मीडिया आउटलेट्स ने छापा है तो ठीक ही होगा। दूसरा पॉइंट ये है दोस्तों कि मोताबा खामेनी, द गार्जियन की न्यूज़ है कि जब हमला किया था अमेरिका ने और उसमें अली खामेनी की मौत हुई थी, अब अली खामेनी जहां पे थे वहां पे वो अपने बेटे मोताबा खामेनी के साथ थे, अपनी बेटी जिनका 14 महीने का बेटा था, और अपने दामाद के साथ थे। पूरे परिवार को वाइप आउट कर दिया एक स्ट्राइक में। उसी में घायल हुए थे मोताबा खामेनी। क्योंकि देखिए वो नए लीडर बने, और डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोला है कि मैं उस आदमी को पसंद नहीं करता। 56 साल के मोताबा खामेनी, सीनियर लीडर को चुनना चाहिए था बट मोताबा खामेनी को चुना गया, और ये बोला कि तुम शांति से कभी नहीं रह पाओगे। ट्रंप ने खुली चुनौती दे दी कि बेटा तुम कभी जिंदगी में, तुम्हारे पास शांति नहीं आ पाएगी। अब इसका मतलब क्या है? मोताबा खामेनी, यहां लीडर्स बोल रहे हैं, जो उनकी सीनियर काउंसिल है 87 लोगों की, इंटेलेक्चुअल्स की, वो ये बोल रहे हैं, धर्मगुरुओं की, कि भैया अभी वो इस हालात में नहीं कि वो स्पीच दे सके, क्योंकि भाई नए लीडर आए हैं तो स्पीच देंगे कि नहीं। तो अब ये हालात अच्छे नहीं है स्पीच वाले। लेकिन बात दोस्तों कुछ और है। जाहिर सी बात है कि लीडर को कमजोर नहीं देखना चाहेंगे। अब देखिए दो चीजें हो सकती हैं, अगर आप घायल होंगे, या अगर मान लीजिए आपके पास कुछ है और अगर आपने ऐसे इस तरीके से स्पीच दी, तो ये लोगों के लिए भी बहुत अच्छा काम करता है, लोग और ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं। बट बात ये है कि देखिए लीडर्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अली खामेनी को नहीं मारना था, अमेरिका इजराइल दोनों ने मारा, ये उनसे बहुत बड़ी गलती हुई है। ड्रोन्स बरस रहे हैं, जाहिर सी बात है इजराइल अमेरिका का अपर हैंड है, लेकिन नुकसान तो कर दिया। $200 तक ईरान कह रहा है कि $200 तक हम तेल पहुंचा देंगे। 120 तो पहुंच ही गया है, हालांकि अभी फिर से कम हुआ दोस्तों, 110 पे आया। लेकिन ये खतरनाक है। भारत में अजीबोगरीब पैनिक बाइंग हो रही है, तो सरकार बोल रही कि पैनिक बाइंग मत करो मेरे भैया, सिलेंडर सबको मिलेगा। लेकिन दोस्तों कुछ जगह पे मैंने कुछ लोगों से बात की, वो उन्होंने बोला कि सर यहाँ सिलेंडर नहीं मिल रहा। मैंने काफ़ी लंबे, मतलब 10 दिनों का हमने बुक कराया था, तो सिलेंडर नहीं मिल रहा है। तो मुझे नहीं पता, बट पैनिक बाइंग मत करिए, ऐसी कोई दिक्कत फिलहाल तो नहीं है। और ये युद्ध बहुत लंबा चलेगा, इसके संकेत लगता तो नहीं, साइंस दिखने लगते हैं और ऐसा लग रहा है कि अभी युद्ध रुक जाएगा। लेकिन विदाउट लीडर आप बात किससे करोगे? वही कह रहे हैं ना कि अली खामेनी को आपने मारा, और अली खामेनी अब विदाउट लीडर है, ईरान कोई है ही नहीं। यहां आईआरजीसी डिसेंट्रलाइज्ड है 31 प्रोविंस पे, इसीलिए कभी अजरबैजान में मारा, अजरबैजान में ड्रोन आता है, टर्की में ड्रोन आता है, टर्की वार्न करता है, ईरान कहता हमने किया ही नहीं। क्योंकि दोस्तों सब डिसेंट्रलाइज्ड है, ये कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन नहीं है, आप ये समझिए। हर जगह पे हमला हो रहा है, बहुत मुश्किल है। अब देखिए लीडर्स का होना बहुत जरूरी है। अब यहां मोताबा खामेनी को भी टारगेट किया जा सकता है, किया था, इनका टारगेट बच गए। आपको एक और फैक्ट बताता हूं कि एक ये भी थ्योरी चल रही है कि इसीलिए मीटिंग नहीं हो रही थी, या लीडर्स चुनने में इतना देर हो गया ना, कि एक तो ईरान इसको खींचना चाहता था लंबा, तो इसीलिए थोड़ा सा वो, लेकिन क्योंकि अब ये थ्योरी तो फेल हो गई, क्योंकि लीडर तो चुन लिया गया है ना। अब क्या है कि ये इसीलिए नहीं मिल रहे थे क्योंकि इजराइल मार देता, वाईफाई कनेक्ट होता, लोकेशन पता चलती, खेल खत्म इनका। तो बात यह है कि कितने लीडर्स को मारोगे? कोई भी अगर ईरान का नया लीडर आएगा आप उसको उड़ा दोगे, तो फिर आप बात किससे करोगे? अब क्या अमेरिका इजराइल बात करना चाहते हैं? यह भी एक बड़ा सवाल है। अब इसका जवाब है हां, अमेरिका ने संकेत दिए हैं, अमेरिका ने बोला है कि वॉर खत्म हो। डोनाल्ड ट्रंप का तो कहना था कि मैं लीडरशिप चुनूंगा। रिजीम चेंज जो है वो कौन चाहता है? इजराइल चाहता है कि एक बार रिजीम चेंज हो कि काम खत्म हो गया। इजराइल अमेरिका को चलाता है, वहां की जो लॉबी है, एआईपीएसी और बड़ी बड़ी फैमिली, सबके साथ पैसा है, वो फंड करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को, तो उनके हिसाब से आपको चलना होता है। अमेरिका का इसमें कोई रोल ही नहीं है। अभी तक अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है, जितने भी आए हैं, उन्होंने ऐसी बेवकूफ़ाना हरकत नहीं की है।
लेकिन डोनाल्ड ट्रंप पैदाइशी बेवकूफ़ है, तो वो मूर्ख है, और इजराइल तो मूर्खों को बहुत अच्छे से चलाता है, तो मूर्ख राजा बन गया। तो इजराइल जैसे ही बेंजामिन नेतन्याहू को, भाई मुसाद जो है ना, वो हर एक लीडर पे साइकोलॉजिकल स्टडी करता है, ठीक है, कि हर एक लीडर की साइकोलॉजी क्या है। ये वैसे हर जगह RNAW भी करता है। RNAW भी जैसे पुतिन आते हैं या डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखा जाता है, एक एक मिनट कितने मिनट पे ये क्या बोल रहे हैं, एक एक चीज इसका मतलब क्या है, कैसे चल रहे हैं, ये टेंस्ड है नहीं है, ये सारी चीजें देखी जाती हैं। तो मोसाद और सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज जितने भी, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को अच्छे से रिव्यू किया है। और बेंजामिन नेतन्याहू जैसे ही ट्रंप आए तो भाई तारीफों के पुल उन्होंने बांधने शुरू कर दिए, और जैसे ही 12 डे वॉर में स्ट्राइक की और ज्यादा तारीफों के पुल बांध दिए। तो डोनाल्ड ट्रंप को यही चाहिए, कोई भी तारीफ करते उनको बहुत खुशी होती है। सिनर्स हैं डोनाल्ड ट्रंप एक तरीके से। तो मुताबिक खामेनी पर गार्जियन ने तो यही छापा है कि हमला हुआ था और अभी भी वो घायल हैं, उनके पैर और हाथों पे चोट है, बच गए। लेकिन बात वही है, घूम फिर के बात वही आ जाती है कि विदाउट लीडर आप बात कैसे करोगे। अब देखिए IRGC शायद अब हो सकता है कि कदम आगे बढ़ाए, रिजीम सर्वाइव करेगी, ये तो बिल्कुल साफ हो गया कि वहां कोई सिविल वॉर नहीं होने वाला, कोई नया संविधान नहीं आने वाला, ये आपको साफ दिख गया है। हो सकता है जब युद्ध खत्म हो तो लोग सड़कों पे आ जाए, अभी युद्ध चल रहा है, कहां से मिसाइल आ जाए पता नहीं, तुम्हारे लिए प्रोटेस्ट करना है तुम हमें ही मार दो। तो हो सकता है एक बार युद्ध खत्म हो तो शायद लोग सड़कों पे आए। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं कि ईरान में सबके सब जो है जैसे अरब स्प्रिंग में हुआ था, ठीक है, वैसा ईरान में हमको ऐसा देखने को मिला नहीं है, ठीक है वहां पे ऐसा नहीं है कि मतलब है वो सरकार के खिलाफ बहुत लोग हैं, बट हर इंसान सड़क पे आ जाएगा ये हम उम्मीद नहीं कर सकते। बाकी देखेंगे क्या होता है। आपको क्या लगता है मुझे जरूर बताइएगा। अगर आप AI टूल्स, गूगल के AI टूल्स को सीखना चाहते हैं तो हमारा बहुत ही शानदार कोर्स है गूगल AI टूल्स का, मात्र 600 रुपये का कोर्स है, सर्टिफिकेशन कोर्स है, बहुत ज़्यादा फायदा होगा आपको, आप इसको अवेल कर सकते हैं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।